मेरे प्यारों, आज एक विशेष दिन है। क्या जानते हैं कौन सा दिन है? परिवार दिवस है। वर्ल्ड फैमिली डे कहते हैं। विश्व भर में सारे फैमिली को याद करके परिवार का उन्नति के लिए, परिवार की इकट्ठा होने के लिए उन्होंने ये दिवस रखा है। परिवार पर हमें ध्यान देना। परमेश्वर ने परिवार को बनाए हैं। उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय में देख सकते हैं। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वरी परिवार को बनाए, पति पत्नी को बनाए, इसे बाइबल में आप देख सकते हैं। प्रभु यही चाहते हैं, परिवार के अंदर खुशी और आनंद हमेशा बना रहे। परिवार का मतलब सारे सदस्य रहते हैं, माँ बाप और बच्चे, पति पत्नी, सासु बहू, सारे लोग उसमें पाए जाते हैं। कुछ परिवार में एक साथ रहते हैं। कुछ लोग काम के चलते पत्नी अलग से, पति अलग से काम करते रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और बड़े लोग बार बार आते हैं। कुछ खास दिन के वक्त में सारे लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ परिवार में माँ बाप और सारे परिवार के सदस्य, सासू बहू और सारे लोग इकट्ठे होकर रहते हैं। ये भी एक अनुभव की बातें हैं। लेकिन परिवार में हमें शांति और खुशी रहना है। परिवार आनंद के साथ रहना। कोई कहते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए सुंदर परिवार को दिए। ये बहुत बड़ा आशीष की बात है। अगर सुखी परिवार है तो चारों तरफ में पड़ोसियां अच्छा है और सारे लोग अच्छे, तो इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन अपने आप पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार में सारे लोग यीशु मसीह के उद्धार को पाएं तो जरूर उस परिवार में आनंद और शांति मिलेगा। क्योंकि प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 31 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आप उद्धार पाएंगे, आनंद को महसूस करेंगे। क्या आपके घर में उद्धार पाए हैं? घर में सारे सदस्य के लिए अलग अलग जिम्मेवारियां हैं। पति के लिए अलग जिम्मेवारी है, पत्नी के लिए, सासू माँ, बहू, सबके लिए अलग जिम्मेवारी है। बाइबल के वचन के अनुसार आज्ञा मानने के लिए यदि तैयार रहते हैं, तब परिवार में आनंद आएगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सुंदर परिवार का एक दृश्य है, क्योंकि यहाँ लिखा है, ये पत्नी अपने पति की तुम आज्ञाकारी बनना है। पत्नी आज्ञा मानना है। यदि आप आज्ञा नहीं मानेंगे, कुछ भी करने से परिवार में आपका आनंद और शांति को कभी भी आप देख नहीं पाएंगे। और पति भी पत्नी से प्रेम करना है और उनको गुस्सा नहीं दिलाना है। यदि पति शराबी है, रोज पी के पत्नी को मारने से उस घर में कैसे शांति मिलेगा? इसलिए कहते हैं घर के सारे सदस्य लोग प्रभु में उद्धार में आना है। और बच्चों के बारे में, बच्चे माता पिता की आज्ञा मानने के लिए वचन कहता है। आज्ञा नहीं मानेंगे, तू मैं करते रहेंगे तो घर में कभी भी शांति नहीं रहेगा। प्रभु कहता है बच्चों को गुस्सा नहीं दिलाना। जो चीजें उन्हें पसंद नहीं है, बार बार कह के उन्हें हमें गुस्सा नहीं दिलाना है। ये सब हमें मानना होगा। यदि आप सासू माँ है, बहू को बेटी के समान प्यार दिखाना है। बाइबल में एक इतिहास को देख सकते हैं। रूत का इतिहास में उसकी सासू माँ नोमी रूत को बेटी करके बुलाई थी। वैसे वो बहू भी सासू माँ को माँ के समान प्रेम दिखाई थी। जैसे बाइबल में कहा गया, वैसे ही हम एक दूसरों को प्यार हमें दिखाना है। सबसे पहले बुनियाद की बातें, सारे लोग मसीह को उद्धार पाना है। यदि आपके घर में कोई भी उद्धार नहीं पाए तो कभी भी आप उदास नहीं होना है। जैसे लिखा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। उस वचन से प्रार्थना करने से सारे लोग उद्धार पाएंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप पति है तो परमेश्वर ने आपके लिए जो वचन दिया उसके आज्ञा मानना है। यदि आप पत्नी है तो वचन क्या कहता उसके अनुसार आज्ञा मानने के लिए अर्पण करें। यदि आप बच्चे हैं तो वचन क्या कहता उसके अनुसार अपने आप को अर्पण करें। सब लोग अपने आप की कमी को महसूस करना है। एक दूसरों को ऊपर हमें दोषी नहीं करना है। पहले अपनी कमी को एहसास करेंगे। प्रभु कहता अपने आप को सुधार लो, तेरे परिवार के सारे लोग आशीष पाएंगे। यदि आप अपने आप को सुधार लाने के लिए अर्पण करेंगे, परिवार में शांति महसूस करेंगे। दूसरों को दोषी के रूप में ना देखें। हे प्रभु, मेरे परिवार के सारे लोग उद्धार पाने के लिए अर्पण करते हैं। तू
आज हमें अनुग्रह दे और परिवार में सारे लोगों के बीच में एक मन होने के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु। हे प्रभु, आज जो कोई पूरे दिल से अर्पण करते हैं उन सारे लोगों के लिए, उनके घर के सारे सदस्य लोग उद्धार पाने के लिए और उनके घर में सबको शांति मिलने के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु। सारे लोगों की प्रार्थना सुन के सारे लोगों के घर में शांति मिले और सारे घर के लोग उद्धार को प्राप्त करें, वचन के अनुसार जीने के लिए उस अनुभव में आने पाए। इनके घर में हमेशा शांति और कुशल रहे, हमेशा इस घर में आनंद के साथ रहने के लिए आशीष मिले। यीशु के नाम में आमीन आमीन।